जी थोड़ा मैं कहा ये जा चल आ पकवा का क्या कह रही तेरी माँ की मगर एक दिन छक्के दूंगी पका के। तो ये कह लगी माँ ने कहती तेरी माँ को छक्के दूंगी तो किता नहीं अगर फोन तो वह संदूक पर लियो बैठी रात में अनपढ़ हूँ मैं फोन स्क्रीन तो कर लेती क्या मैं देख लूंगी फोन तो चलाती थी वह संदूक पर बैठी चलाओ मैं कभी कर रही होगी अपनी रिश्तेदारी में फोन किसी का सौ रिश्तेदारी उसके मम्मा भी है वो भी मैं क्या और जो कहूँ कि मैं फोन चलावा है फिर मेरे से लड़ती है क्या क्या कर रहा है तू नहीं करा सब कर रही फलाना कर रही मैं किसी को कुछ नहीं कहा क्या था वहां से नहीं लौंडे की तो ऐसे दर्शकों पिछले कुछ काफी समय से आप देखते होंगे जब खबरें आती हैं तो ऐसी आती हैं पति पत्नी के बीच जब वो शब्द आता है तो पत्नी अपने पति की लाश को नीले ड्रम में पैक कर देती हैं तो कहीं उनको हिल स्टेशन भी उससे धक्का दे देती हैं। मगर कुछ ऐसे ही वाकया सहारनपुर से जुड़ा है। सहारनपुर की रामपुर विधानसभा में इस वक्त मौजूद हूँ और गांव है बुड्ढा खेड़ा। इन परिजनों का ऐसा आरोप है जो उनका युवक था, उनका बेटा था 25 वर्षीय अंकित, उसको उसकी पत्नी ने जहर देकर मार दिया। हालांकि इन चीजों की हमारा चैनल पुष्टि नहीं कर सकता, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट विसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन आज वो परिवार गम के माहौल में उनके बीच में मौजूद हूँ और अंकित की माता जी मेरे साथ जुड़ चुकी है। माता जी क्या नाम है आपका? उसके साल जी। ऐसे 22 21 साल 25 साल। 22 21 साल अच्छा, क्या कुछ उनके पति पत्नी के भी विवाह रहता था? जैसे आपके बेटे से मैंने पता किया वो कह रहा है कुछ लड़ाई झगड़ा रहता था उनके बीच में। ऐसे वो एक दिन जैसा होता उनके मैं अक वो ला दे मुझे टांग लूंगी मैं तो मशीन की टांग तो उसने कहा मैं मशीन की टांग ला दूंगा क्या चिंता है अपना रो तो वो उसका लगे तुझे सही करवा दूंगी मेरे लड़के ने कहा अगर तो ये भी बुला पड़े बाप ऐसा देख मुझे सही करवा देगी का उन्होंने कहा देखे क्या कह रही है मुझे कहा उसने बोला मैंने कहा दोनों को मार दूंगी सारा तब पाओ मुक्ति को आज तो मुक्ति वो लड़ रहे आपस में ठीक ठाक रहो बस और फिर मुझे कह लगी मैंने कहा जी वो चलन लगी तो मैं कहा अपनी मम्मी से बात करवा दे वो राजी खुशी में जा रही खुश होकर जा रही फिर उसके बाद अब मैं कहा अपनी मम्मी से बात करवा दे वो पूनम और मैंने कहना चाहूँ अगर मुर्दा हमारे बगड़ में पड़ा और अभी आ नहीं रही फिर आ जाएगी अगर तो क्या कह दी मैंने करवा दी उन्होंने फोन में बात नहीं करवाई अपनी मम्मी से तो वो चली गई जो चली गई मैंने कहा मगर क्या कह रहा है इसे बुढ़ा को ले जा इसे बुढ़े की हम ही नहीं भरी उन्हें मैंने अपने अंकित को कहा भाई मुझे बता दे तू अंकित तेरा डोट लग रहा मुझे किस तरह डर रहा तू अब माँ मैं डर नहीं रहा ठीक हूँ मैं तो जा रहा बस वो चला गया राजी खुशी में गई फिर जाकर वहां से उनने मेरे लोंडे को जहर दिया पूनम ने अजी जो उसके लार सकती है नु कहा हाय मेरी जान नु मुझे पता नहीं थी मैं अनपढ़ हूँ मोबाइल में उसके लारे कर रही उन्ना मारा अब इन्ना दिया अगर है इनकी दोनों अच्छा, मतलब शादी को कितने साल हो गए थे अंकित की? 3 साल 3 साल हो गए थे। हाँ 3 साल से भी आप कुछ चाल चलन देख रहे होंगे अपनी बहू का, कैसी है, किससे मिलती है, किसको फोन करती है, कभी आपने नोट किया इन चीजों को? मैंने जी। ना मैंने देखी तो है नहीं अगर फोन तो वह संदूक पर लियो बैठी रहती मैं अनपढ़ हूँ जी मैं फोन छीन कर देख लूँ क्या मैं देख लूंगी फोन तो चलाती थी वह संदूक पर बैठी चला हो जाती मैं कभी कर रही होगी अपनी रिश्तेदारी में फोन किसी का सौ रिश्तेदारी उसके मम्मा भी है वो भी मैं क्या इतराज करती और जो कहूँ कि मैं फोन चलावा है फिर मेरे से लड़ती क्या क्या कर रहा है तू नहीं करा सब कर रही फलाना कर रही मैं किसी को कुछ नहीं कहा हाँ देखिए, माँ बाप शादी करते हैं, बच्चे की जवान जब होता है तो उसको उनको ये होता है मन में लालच कि बहू आएगी सेवा करेगी। 3 सालों में कभी आपकी बहू ने सेवा करी हो, सेवा कभी आपको खुश रखा हो? सेवा सेवा में मेरी पोती गई मैंने भेजी थोड़ा सा मैं कहा ये जा चला पकवा का क्या कह रही तेरी माँ को मैं एक दिन छपकी दूंगी पका कर तो ये कह लगी माँ नु कह रही थी तेरी माँ को छपकी दूंगी तो
मैंने कहा दे दूंगा, फिर मैंने फिर भी नहीं कह दिया। उन्होंने तो अगले दिन मेरे लौंडे को दे दे दिया, सुबह के टाइम जाती, उसका अगले दिन उन्होंने मेरे लौंडे को दे दिया, मुझे ही मार देती वह, मैं ही मर जाती, इनका आगे था, मेरा जक्कत तो जिंदा था। अरियानो का थी, मैं इसका रहती नहीं, और इसे छोड़कर अपने को ले जाओ, अपने घर रहती, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा मगर एक रिकॉर्डिंग आपके बेटे ने सुनवाई है, उसमें रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि इन्होंने मोमोज खाए शाम के समय, एक शादी में गए थे, हाँ, कुछ खाने में भी गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ खाने में हमारे लौंडा रोज इतनी मोमोज लावा था जी, कभी गड़बड़ नहीं हुई, यार इतनी हुआ खावा थी, लोगों को ले जाता पर मैं कभी ना नहीं करी क्या खा रहे क्या नहीं, मैं कभी उससे अपने लौंडे को ना नहीं करी, कुछ भी नहीं, दर्द था ना, बीमार था, सही था, ठीक ठाक गए दोनों जने। अनु कहते सुबह को आ जाएंगे हम, उन्ने पूनम ने भी करी, मैं एक बिना रहूंगी सुनो कब तक आ जाऊंगी मैं, उसने यह जवाब दिया मुझे। देखिए अब अंकित तो इस दुनिया में नहीं है, अब कैसे आप न्याय चाहती हैं, कैसा कुछ भरोसा है अब आपको न्यायपालिका, बस क्या चाहती हैं अब? मैं चाहती हूँ मेरा जाकत का इंसाफ होना चाहिए, कुछ तो किस तरह मरा, और इंसाफ होना चाहिए, मेरा जाकत को जो मरवाया पूनम ने मरवाया। चलिए दिखाया हमने आपको, ये उनकी माता थी, हालांकि उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ वो बता रहे हैं उनकी वाइफ के साथ उनकी लगातार फोन कॉल पर बात होती रही। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार जी। राजीव कुमार, आपकी लगातार आप बता रहे हैं कि आपकी भाभी से बात होती रही। जी लगातार मेरी उनसे, जब उन्होंने कॉल किया सुबह, उनसे मेरी बात होती रही, बार बार वो कॉल करती रही कि यो ऐसे है, बीमार हो रहा, और जो बीमार हो रहा आ जाओ यहाँ से ले जाओ। मैं रामपुर मनियारन मंडी में सब्जी लेने गया था, आम्बिया बेच रहा था जी मैं, तो मैं कहा मैं घर जाकर आपको कॉल करूंगा, और तब उस वहां से आते आते उन्होंने लगभग लगभग 5-6 बार कॉल करी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में उसकी। जो मैं जैसे यहाँ घर आया, उन्होंने फिर कहा कि हम जो इसके हाथ पैर ठंडे हो गए, मैं कहा जी हाथ पैर ठंडे हो गए तमीसा हॉस्पिटल में ले जाओ, यहाँ कोई हॉस्पिटल है नहीं का। फिर मैं उसे अस्पताल में सरकारी में घेर कर साफ गए वहां से। हम जैसे ही वहां पहुंचे, हमें वहाँ कोई नहीं मिला सरकारी अस्पताल में, हमारा भाई मर तक मिला पड़ा हुआ बेंच पर। वहां पे जब हम गए, हमारे जाने से पहले ही पुलिस थी, प्रधान। आप भी लगातार आरोप लगा रहे हैं, आपके परिजन भी आरोप लगाने की जहर दिया गया, हालांकि अभी कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं जहर दिया गया है? क्या कोई पति पत्नी के बीच विवाद रहा करता था? क्या आपको कुछ शक है ऐसा कि आपकी भाभी भी ऐसा काम कर सकती है? कुछ शक है? हाँ जी, शक तो यही है जी, वो लड़ती झगड़ती थी और वो कह रही थी जहर दूंगी, उसके चाल चलन सही नहीं थे। कभी आपने कुछ ऐसा देखा हो, कोई सबूत आपके पास हो, फोन कॉल रिकॉर्ड हो, कुछ आपने फोन में ऐसा देखा हो? भाई के फोन से आपको, आप भी देख लेना, उनके दोनों के फोन है, उनके फोन जो है, ये जो सप्तम की है जी, ये देखो आई लव यू वगैरह लिखा हुआ है, दिल वगैरह देखो, ये आप देख लीजिए, ये देखिए, ये ऊपर से देखिए, इसकी आईडी को देखिए जरा, ये ये हमारा छोटा भाई अंकित, उसकी ही फोन से ही बातें है थी। चलिए अगली कोई ऑडियो भी सुनवाइए। तो इन्होंने एक जो है एक आईडी दिखाई है, उस आईडी पे कुछ इस तरह की जो है प्रेम प्रसंग की बातें चल रही हैं, हालांकि ये किसकी आईडी है ये तो हम नहीं कुछ कह सकते, ये तो एक साइबर क्राइम का मामला है, वो दिखाएंगे। अब आप कैसी कुछ कार्रवाई चाहते हैं और पुलिस प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगाना चाहते मैं ये कार्रवाई चाहता हूँ जी पुलिस प्रशासन से कि उन्हें हमारी रिपोर्ट दर्ज करे, उन्हें घर से उठाए और उन्हें जेल भेजे, हमें न्याय दिलाए प्रशासन। हैं? और ये तथ्य दिखा रहे हैं, भेज भेज कर भेज रही, ये फोटो खांच खांच कर वो भेज रही है, ये भाई के फोन से ही अंकित कुमार के लिया गया था, मैंने स्क्रीनशॉट मारा था। तो देखिए हमने आपको बुड्ढा खेड़े से वो पीड़ित परिवार का दर्द सुनाया, जहां पर इन्होंने साफ तौर से अपनी पुत्र वधू बहू के ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगाए। हालांकि जब हम कहना भी उचित नहीं होगा कि इनकी जो पुत्र वधू थी उन्होंने इस तरीके से उनको जहर दिया है, ये तो एक जांच का विषय है, तो हम लगातार आपको इस तरह के क्राइम से जुड़े अपडेट दिखाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।